ये तो आपने देखा कैसे पूरे देश में भगवान राम की गूंज है, भगवान राम से जुड़ी पुस्तकें खरीदने की होड़ है। अब आपको बताते हैं कैसे दुनिया के दूसरे देशों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। वैसे तो कई देशों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इंतजार है, लेकिन एक देश ऐसा है जहां इस मौके पर सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई है। मॉरिशस की सरकार ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मौके पर 22 जनवरी को हिंदू धर्म मानने वाले कर्मचारियों के लिए 2 घंटे की छुट्टी की घोषणा की है। मॉरिशस की कैबिनेट ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 2 घंटे की छुट्टी के दौरान स्थानीय कार्यक्रमों में वो भाग ले सकेंगे। मॉरिशस कैबिनेट की तरफ से कहा गया कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन एक ऐतिहासिक घटना है। यह अयोध्या में भगवान राम की वापसी का प्रतीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 22 जनवरी को दोपहर 2 बजे से हिंदुओं को 2 घंटे की विशेष छुट्टी दी जाएगी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ ने कैबिनेट के इस फैसले पर कहा कि यह भावनाओं और परंपराओं का सम्मान करने के लिए एक छोटी सी कोशिश है। आप 60 सेकंड के वीडियो में देखिए कैसे मॉरिशस के नेशनल चैनल पर इसकी घोषणा की गई। सत्ता में हम आपको अमेरिका के शहरों में गली गली लगी राममयी होर्डिंग भी दिखा चुके हैं। कैसे अमेरिका में कहीं कार रैली आयोजित की जा रही है तो कहीं पर अयोध्या राम मंदिर की तस्वीर छपी है। अब मॉरिशस सरकार के इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि कैसे दुनिया के दूसरे देशों में भी राम भक्तों की अच्छी खासी संख्या है। मॉरिशस की बात करें तो अफ्रीकी देश मॉरिशस में हिंदू सबसे बड़ा धर्म है। साल 2011 के सेंसस के मुताबिक मॉरिशस में करीब 48.5% आबादी हिंदू है। यह अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है जहां इतनी बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। हिंदुओं की आबादी के मामले में मॉरिशस भारत और नेपाल के बाद तीसरे नंबर पर आता है। आपको बता दें, रामायण के आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए मॉरिशस गणराज्य की नेशनल असेंबली ने वर्ष 2001 में एक अधिनियम पास किया था। दुनिया भर में भगवान राम के निशान हैं, प्रमाण हैं, भक्ति हैं। ये धर्म के बड़े जानकार संत मानते भी हैं और इसकी तस्वीर हर दौर में दुनिया ने देखी भी। विश्व में बहुत शहर में, समझिए न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में, सैन फ्रांसिस्को में, लंदन में, पेरिस में, सिडनी में, ऐसा पूरा विश्व में श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान राम और भगवान कृष्ण का मंदिर स्थापन किया है। सब जगह पर भगवान राम और भगवान कृष्ण का बारे में प्रचार करते जा रहा है। हम हरिनाम संकीर्तन करते जा रहा है और प्रसाद भी वितरण करते जा रहा है। तो हर एक मंदिर में, पूरा विश्व में हमारा इस्कॉन का तरफ से हर एक मंदिर में हम लोग एक्चुअली पूरा ये दिवाली जैसा हर एक इस्कॉन मंदिर में बनाया जा रहा है। और हर एक जगह पर भी हम लोग हरिनाम संकीर्तन भी कर रहा है। पूरा जो भी सिटी है वो सिटी में जाकर के हम लोग हरिनाम संकीर्तन भी कर रहे हैं। ऐसा हम लोग ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बहुत अच्छा खुश का बात है। हम लोग सब जगह पर भगवान राम जी को हम लोग पूजा कर रहे हैं और सब भक्त लोग के लिए हम लोग सेवा कर रहे हैं। वैसे श्री राम और उनकी कथा लोकल नहीं ग्लोबल है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आते आते श्री राम को लेकर ग्लोबल उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, दुनिया भर में 300 से ज्यादा रामायण लिखी गई हैं। इसके अलावा कोई 2500 लोक कथाएं रामकथा से जुड़ी हैं। इनमें से 30 ग्रंथ तो सर्वमान्य हैं। काल अलग हैं, जगह अलग हैं, रचयिता अलग हैं, भाषा अलग है, लेकिन राम एक ही है। सबके अपने अपने राम हैं। दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में रामकथा की जड़ें गहरी हैं। आज भारत के अलावा जिन देशों में हिंदू बचे हैं वहां सनातन को कायम रखने में रामायण और रामचरितमानस की बड़ी भूमिका है। मॉरिशस जहां 2 घंटे की सरकारी छुट्टी दी गई है, वहां की बात करें तो साल 1968 में मॉरिशस आजाद हुआ और उसके बाद से वहां सारे प्रधानमंत्री हिंदू ही बने। अनिरुद्ध जगन्नाथ सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। वो प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पूर्वजों की जड़ें खोजने भारत आए थे। रामायण के आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए मॉरिशस गणराज्य की नेशनल असेंबली ने वर्ष 2001 में एक अधिनियम भी पास किया था। इसी तरह सिंगापुर और सुरीनाम जैसे कई देशों में भारतवंशी शीर्ष पर है। इन देशों में मानस ही सनातन की वाहक है। भारत की सीमा से बाहर नेपाल, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चीन, मंगोलिया, जापान, कोरिया जैसे देश हैं। मध्य अमेरिका के भी कई देश हैं जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कथा सूत्र पूरी प्रामाणिकता के साथ मौजूद हैं। इन देशों की लोक संस्कृति, साहित्यिक ग्रंथ, शिलालेख, सिक्के और पुरातात्विक अवशेष श्री राम की ग्लोबल स्वीकार्यता के सूचक है। 90% मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया पर राम की जीवन गाथा की गहरी छाप है। रामकथा वहां की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है।
जिस तरह भारत में राम की नगरी अयोध्या है, वैसे ही इंडोनेशिया में योग्या है, जहां का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। यहाँ की रामायण काकविन 26 अध्यायों का एक विशाल ग्रंथ है। कहा जाता है इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो के समय में पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया की यात्रा पर था। उस प्रतिनिधिमंडल के लोग इससे हैरान थे कि एक इस्लामी गणतंत्र में रामलीला का मंचन क्यों होता है। उनके सवाल पर सुकर्णो बोले, भले ही इस्लाम हमारा मजहब है, पर राम और रामायण हमारी संस्कृति है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के राजभवन परिसर के दक्षिणी किनारे पर वाट पो या जेतुबन विहार है। इस दीक्षा कक्ष में संगमरमर के 152 शिलापटों पर राम कथा के चित्र उत्तीर्ण हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार थाईलैंड का प्राचीन नाम स्याम थाय और थाई सम्राट राम तिबोदी ने 1350 में अपनी राजधानी का नाम अयोध्या रखा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और यहाँ मैं अपना अनुभव आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगा। इंडोनेशिया में जो सुल्तान का महल है, वहाँ पर हर इतवार को, मैं खुद वहाँ गया हूँ, हर इतवार को आज भी रामायण का पाठ किया जाता है। जिस योग्य की बात की है उसको वहाँ योग्यकार्ता कहते हैं और जिसको वो लोग अयोध्या ही मानते हैं। और इससे और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक तो इंडोनेशिया रहा, दूसरा श्रीलंका भी है, जहाँ भगवान श्री राम से जुड़ी कई निशानियाँ अभी भी मौजूद है। वहाँ की सरकार ने बाकायदा इस बात को स्वीकार करते हुए उन जगहों पर बोर्ड लगाया है कि ये तमाम जगह रामायण से जुड़ी हुई।